सो वेलकम गाइस, हम आ चुके हैं एक न्यू सीरीज़ में जो कि है द जेनेसिस इम्पैक्ट। तो आप इसके ग्राफिक्स देख के समझ गए होंगे कि ये गेम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है। तो इसे मैं अपने मोबाइल में खेल रहा हूँ, अभी हम मोबाइल में ही खेलेंगे। और आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम आ चुके हैं इसमें। तो सबसे पहले एक लड़की आ रही है, और सच बता रहा हूँ मैं, ये वीडियो जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई थिंक ये कोई लड़की है जो आई थिंक आप कह सकते हो कोई गॉडेस है, और यहाँ पे हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें से एक मेरा कैरेक्टर है और एक मेरी सिस्टर है। तो सबसे पहले ये हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। आई डोंट नो ये मॉन्स्टर है, गॉडेस है, आई डोंट नो ये कौन है, बट यहाँ पे अभी पूरा सिनेमैटिक सीन ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों में क्लैश हो चुका है, और क्लैश होते ही हम दोनों के दोनों वहीं पे फ्रीज़ हो गए हैं। लिटरली हम इसे मारने का ट्राई कर रहे हैं बट मार नहीं पा रहे हैं। आई थिंक सो इसने अपनी पावर से हमें पीछे ढकेल दिया है। एंड अगर आप देखोगे तो उसने एकदम से इस लड़की को इस बॉक्स में कैद कर लिया है। अब पता नहीं इसने इसे मार दिया है या इसने इसे कैद कर लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इस पर अटैक करने का ट्राई किया। काफ़ी ख़तरनाक अटैक था, बट इसे भाई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लिटरली इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अटैक बिल्कुल ही वेस्ट चला गया। और इसने मुझे भी उसी तरीके से पकड़ के कैद कर लिया है। एंड कैद करने के बाद जो इस स्टोरी में था, इसने मुझे भाई कहीं फेंक दिया। अब मेरी आँख खुलती है सीधे यहाँ पे आके, यहाँ पे मुझे कुछ भी याद नहीं है लिटरली कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एंड मैं इस वर्ल्ड का भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे साथ एक ये पाइमॉन है, पाइमॉन करके। तो ये जो मुझे गाइड करती है स्टार्टिंग से लेके कि क्या करना है, कैसे करना है, तुम कौन हो। आई डोंट नो, आई थिंक ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये मेरा एक एंजल है जो मुझे गाइड करेगा इस पूरी जर्नी में। तो हमारा मेन मिशन इसमें होने वाला है कि हमें अपनी सिस्टर को फाइंड करना है कि हमारी सिस्टर कहाँ पे है, और इस मैप को एक्सप्लोर करना है। साथ में इसकी वर्ल्ड की भी कुछ समस्याएं हैं जो हमें हल करनी है। तो अगर आप सबसे पहले देखो इस वर्ल्ड को, तो इस वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और लिटरली मेरे पास अभी कोई भी पावर नहीं है। आई एम अ पावरलेस। तो सबसे पहले हमें ये एक वे पोर्टल मिल जाता है। बेसिकली ये टेलीपोर्टल है जिसमें हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं भी जल्दी जाना हो तो हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब साथ में चलते हैं एंड देखते हैं ये जर्नी हमें कहाँ पर लेके जाएगी। तो अगर आप देखो, मुझे यहाँ पे एक फ्लावर मिला है, एंड फ्लावर मैंने यहाँ पे रख लिया है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर काम में आएगा। एंड अभी ये मुझे थोड़ा सा गाइड करेगी कि तुम्हें कैसे क्या करना है। बाकी हाँ भाई, मुझे मत सिखा, मुझे सब कुछ आता है, और नहीं भी आता तो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे बढ़िया बात इसकी मुझे लगी भाई, हम इसमें क्लाइंब भी कर सकते हैं। लिटरली क्लाइंब करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पीछे कि ये हमें कहाँ पे लेके जा रही है। बेसिकली ये हमें थोड़ा सा टूर दे रही है, गाइड दे रही है, जो भी समझ सकते हो। एंड ये ओपन वर्ल्ड गेम है, तो मैं यहाँ पे कहीं भी कितना भी घूम सकता हूँ, कोई वो नहीं है। तो अभी हम चलते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई इसके टेक्सचर देखो गेम के, क्या रियलिस्टिक वाइब बना रखी है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक ईगल आई टाइप की कह सकते हो, जैसे आरडीआर में होती है ना ईगल आई, तो वैसी एक आई है। और यहाँ पे फिर से स्टोरी मोड शुरू हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ से, भाई क्या ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड लग रहा है ये। लिटरली इसे एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड इस गेम को भी खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपने इस गेम के रिव्यू नहीं देखे तो भाई देख लेना, ये पूरा 40 GB का गेम है, और लिटरली मेरे इंटरनेट की, मेरे मोबाइल की पूरे की बैंड बज गई थी इसे डाउनलोड करते करते ही। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें थोड़ा सा और गाइड कर रही है, जहाँ पे हमें बता रही है कि हम कैसे अपनी सिस्टर को फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मेन मोटो ही है यहाँ पे आने का कि हमें अपनी सिस्टर को फाइंड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी सिस्टर कहाँ है और हमारे पास क्या क्या पावर है। तो पाइमॉन हमें पूरा का पूरा गाइड करेगी, एंड हम इसके पीछे चलते हैं। तो अभी जहाँ भी हमें ये लेके जा रही है हम वहाँ पे जा रहे हैं बेसिकली। तो इसने हमें बताया कि यहाँ पे एक वर्ल्ड है, यहाँ पे एक टाउन है जो अभी आपने पहले भी देखा था, और यहाँ पे कुछ टेम्पल वेम्पल्स भी हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पानी में तैरने को कह रही है, तो पानी में तैरते हैं, और यहाँ पे ये जो टेम्पल टाइप का आप कह सकते हो, हम इस टेम्पल में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अभी फिर से स्टोरी मोड स्टार्ट है, एंड यहाँ पे हम सबसे पहले टेम्पल को छूते हैं, एंड लेट्स सी। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है भाई? ओके, सो ये टेम्पल एक्टिवेट हो गया आई गेस। और ये ओके, व्हाट इज़ दिस? ओके, ये एक बॉल आ रही है, एंड एकदम से इसने हमें मारा। आई थिंक ये कोई पावर है जो कि हमें पावरफुल बनाएगी,
लेट्स सी पाइमॉन से पूछते हैं कि ये क्या है। तो पाइमॉन बता रही है कि ये एक स्टैचू है, ओके, पावर ऑफ एनेमो करके। तो ये पावर ऑफ एनेमो करके कोई स्टैचू वगैरह है जहाँ पे हमें कुछ पावर मिली है एंड ये विंड की कुछ पावर है। सो लेट्स सी इस पावर से क्या होता है, आगे जाके हम इसे भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड अभी तो हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ, जो कि है सामने जो आपको टाउन दिख रहा है ना, तो भाई हमें बस वहीं पे जाना है, किसी तरह पहुंच जाए। और काश यार इसमें कुछ कार वार होती। ओ भाई साहब, व्हाट इज़ दिस। भाई इसका तो पीछा करना पड़ेगा, इसके लिए तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो भाई अभी तुमने देखा होगा आसमान में एकदम से कोई पता नहीं एक ड्रैगन सा आया था, और उसी के पीछे अभी हम जा रहे हैं कि वो ड्रैगन एक्चुअली में है कौन। सो पहले मैं इसे मार देता हूँ। ये एक वाटर बॉल टाइप की कह सकते हो, छोटा सा एक मॉन्स्टर है। इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये ऐसी फालतू चीज़ें हैं। भाई मैं उस ड्रैगन के पास जा तो रहा हूँ, बट मुझे लिटरली मेरी फट रही है इस समय। मैंने अभी जस्ट गेम स्टार्ट किया है, मेरे पास भाई कोई पावर नहीं है, मुझे सही से तलवार चलानी भी नहीं आती, कहीं वो भाई मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी हम जा तो रहे हैं एंड वो ड्रैगन बिल्कुल जस्ट पास में ही है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ से किसी की आवाज़ तो आ रही है कुछ बात करने की, एंड पाइमॉन को वो दिख भी चुका है। तो अगर हम पेड़ के पीछे ओ भाई, क्या भाई ये पॉकीमॉन है क्या ये? भाई ये लड़की उससे बात कर रही है कुछ, आई डोंट नो क्या बात कर रही है, बट और एकदम से हमारे अंदर कुछ एनर्जी का ब्लास्ट हुआ एंड ड्रैगन को पता चल गया। और भाई साहब, भाई उस ड्रैगन ने इस लड़की को मारा। भाई ये उसके साथ है या उसके खिलाफ है, आई डोंट नो क्या सीन है। भाई वो लड़की कहाँ गायब हो गई? भाई ये क्या हो रहा है इस गेम में? भाई इससे मैं अभी नहीं लड़ सकता भाई, मुझे मेरे से इससे लड़ाई मत कराना बिल्कुल भी। तो भाई फाइनली ठीक है, वो ड्रैगन चला गया, मतलब अभी हमें उससे लड़ाई तो नहीं करनी है। बट अगर हम देखें वहाँ पे कुछ रेड डॉट सा दिख रहा है मुझे, एंड आई डोंट नो वो क्या है, पाइमॉन उसके बारे में बताएगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पाइमॉन थोड़ा सा जस्ट व्हाट वाज, छोड़ो यार ये पाइमॉन को। एंड यहाँ पे हमें कुछ रेड सा कुछ मिला है जिसे हम, ये पता नहीं कोई क्रिस्टल करके है। एंड पाइमॉन बता रही है इसके बारे में कि उसको भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो पाइमॉन ने क्या किया है, उसने वो जो क्रिस्टल था वो अपने पास रख लिया है, क्योंकि पाइमॉन को भी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ से एक लड़की आई है एंड ओके, भाई ये कौन लड़की है? ओके सो दोस्तों मेरी बात हो रही है इससे, एंड मैं बात करने के बाद बताता हूँ आपको क्या सीन था। तो दोस्तों वो जो लड़की आई थी, एम्बर था उसका नाम। तो ये एक्चुअली एक हमारी ही कैरेक्टर है, यानी कि जैसे हम GTA में स्विच करते हैं ना फ्रैंकलिन एंड माइकल में, वैसे ही हम यहाँ पे भी स्विच कर सकते हैं एम्बर एंड अपने खुद के कैरेक्टर सिड में। तो दोस्तों मैंने अपने कैरेक्टर का नाम सिड रखा है, एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये सही लग रहा है या मैं इसे चेंज करूँ। वैसे बेसिकली मुझे सिड पर्सनली पसंद है। तो ये वही पार्क है जहाँ, सॉरी यहाँ पे वही फोर्ट है जहाँ पे हमें जाना था। और बीच में जाते हुए मुझे एक और टेलीपोर्ट वे पॉइंट मिला था, तो मैंने सोचा कि जाते जाते इसे भी कर लेते हैं। एंड साथ में यहाँ कुछ गुंडे टाइप के दिख गए थे मुझे, मैंने सोचा चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने यहाँ पे अपना कैरेक्टर चूज़ कर लिया है एम्बर, क्योंकि देखो आपने सिड की वो तो देख ही रखी है एबिलिटी, तो यहाँ पे हम इसकी भी देख लेते हैं एम्बर की। तो बेसिकली ये जो है ये एक टाइप से कह सकते हो एक आर्चर है, जैसे COC में अपन आर्चर से खेलते थे ना, वैसे ही ये आर्चर है। एंड सच बताऊँ यार इसके अटैक में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि एक ही जने को मारने के लिए मुझे काफ़ी सारे एरोज़ वेस्ट करने पड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसका एक अटैक है जिसे हम होल्ड करके जब करते हैं ना, तो एक कुछ ख़तरनाक ही अटैक जाता है। देखा अपने 35 माइनस में गया, एंड पता है उससे आग भी लग जाती है। तो फ़िलहाल मैं इसे ख़त्म करता हूँ, और इसे मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली है, इस चेस्ट को लेने के बाद मैं सीधे चला गया, एंड यहाँ पे स्टोरी मोड चालू हो जाता है, जहाँ पे एम्बर मुझे फिर से पकाने बैठ गई। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, इस स्टोरी को ख़त्म होने देते, बाकी आप जब तक इसे सुनो। तो भाई ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, एंड एम्बर हमें बता रही थी, मतलब हमारा थैंक यू बोल रही थी उसकी हेल्प करने के लिए। तो एम्बर जो है यहीं पे फोर्ट में रहती है, एंड वो हेल्प करती है सब लोगों की, जो भी ये गुंडे वुंडे हैं, ये आप कह सकते हो मॉन्स्टर हैं। तो ये यहाँ पे जो है आतंक फैला रहे हैं, और इसी को एम्बर कम कर रही थी, जिसमें हमने उसकी हेल्प करी। तो अब एम्बर कह रही है कि थैंक यू सो मच। एंड बीच में हमें एक आंटी जी मिल गई थी, जो कि कह रही थी कि कहते हैं
खाना बना सकते हो? मैंने बोला हाँ यार बना सकते हैं। तो आंटी जी ने मुझे बोला कि ठीक है फिर बना के खिला दो। तो भाई मैंने बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बनाना नहीं आता इस गेम में भाई, मैं खेल पहली बार रहा हूँ, ये मुझे बनाने के लिए भेज दिया। खैर उनका खाना बनाने के बाद उन्हें हालांकि पसंद नहीं आया, बट कोई बात नहीं। हम यहाँ पे आ चुके हैं और एक बार भाई यहाँ का व्यू देखो, लिटरली बादल थोड़े से एनिमेटेड लग रहे हैं, बट सच बताऊँ भाई ये पूरा गेम ही एनिमेटेड है। तो अगर आप देखोगे ये सिटी का व्यू है एंड सिटी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे पूरा वाटरफॉल है, यहाँ पे एक स्टैचू है जिस पे विंग लगे हुए हैं एंड पता नहीं वो किसी की आई थिंक पूजा कर रही है। एंड ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है एक किले का। तो इसी के अंदर अभी हम जाने वाले हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ एंड एम्बर से थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो एम्बर ने बेसिकली मुझे बताया है कि इस रास्ते को फॉलो करो, ठीक है, और सबसे टॉप पे पहुँच जाओ, वहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है। तो लेट्स सी वो गिफ्ट क्या होने वाला है। तो मैं ऊपर तो आ चुका हूँ एंड यहाँ पे कुछ लोग जो हैं आई गेस ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, आई डोंट नो, बात करते हैं। तो एम्बर जो है अभी हमसे बात कर रही है, मैं आपको बताता हूँ कि एम्बर ने हमसे क्या बोला। सो गाइज एम्बर ने हमें एक बहुत तगड़ी एबिलिटी दी है जो कि है एक विंग की। लिटरली हम भाई अब उड़ सकते हैं, उड़ तो नहीं एक्चुअली ग्लाइड कर सकते हैं, अभी उड़ नहीं सकते हम। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ मैं आपको एक बार डेमो देता हूँ। एंड गाइज तो अभी मैं ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे भाई कि क्या सीन होने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एंड तभी भाई एकदम जैसे ही मैं उतरा था ना तभी एकदम से सीन आया एंड यहाँ पे देखो गाइस क्या हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पे एकदम से मौसम अचानक से बदल गया एंड यहाँ पे भाई वही ड्रैगन आ गया। लिटरली भाई वही ड्रैगन आ गया यहाँ पे एकदम से। भाई इस ड्रैगन से मैं लिटरली भी लड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा और दिखाऊँगा भाई इसके बाद हुआ क्या।